ओम साई राम। मैं साई कथा टीवी पर आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं हूं आचार्य डॉक्टर श्याम सुरेश। आजकल साईं बाबा के विषय में बहुत सारी अनाप शनाप बातें हो रही हैं। ये जो शुरुआत हुई है वो सन 2012 से हुई है और वो भी एक षड्यंत्र के रूप हुई है। काफी सारे दिमाग इसमें लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के दिमाग लगे हुए हैं कि जो साईं बाबा के भक्त हैं उनको डिमोरलाइज करना है, साईं बाबा के भक्तों को विचलित करना है, दुखी करना है, ये उनकी मनसा है। इसके साथ साथ जो शिरडी में लाखों करोड़ों की संख्या में जो साईं बाबा के भक्त बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं, जो समाधि मंदिर में जाते हैं, उनका मनोबल कम करना, वहां जाने की संख्या कम करना ताकि जो चढ़ावा आता है वो कम हो जाए। उसके साथ साथ जिस तरह से किसी भी तरह के तंत्र मंत्र जाप विधि विधान में इन सबको फंसाकर उनको रुपया कमाना है, ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र रचने में बहुत सारे लोग सहभागी हुए। काफी लोग ऐसे हैं जिनको इस षड्यंत्र के बारे में पता नहीं है, फिर भी वो बहती गंगा में साथ में हाथ धो रहे हैं, साथ में जा रहे हैं और साईं बाबा को समझे बगैर, साईं बाबा के विषय में अध्ययन किए बगैर साईं बाबा के विषय में कुछ न कुछ वो लोग बोल रहे हैं। अब इसमें जो साईं भक्त हैं वो थोड़े से विचलित हो रहे हैं। होता है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि अगर आपके बाप के बारे में कोई गलत शब्द बोलेगा या विरुद्ध में बोलेगा, असत्य बोलेगा, तो आपको गुस्सा तो आएगा, नो डाउट। साईं बाबा ने तो हमेशा करुणा, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाया है। फिर भी एक संयम की सीमा जो साईं भक्तों की है वो खत्म होने जा रही है। आजकल अभी भी एक कोई संत था, संत लगा देते हैं आगे, कुछ भी करते हैं ये लोग। कैसे कैसे केस में उनको पकड़ा गया है। यूट्यूब पे आप डालेंगे संत युवराज, तो किसी महिला की छेड़ती करने में उनका नाम आया है, महिला को परेशान करने में उनका नाम आया है, कहीं पर कुछ उन्होंने तोड़ा है, वो खुलेआम तलवारें बांट रहे हैं। इस तरह के व्यक्ति साईं बाबा जो अपने देह में अभी यहाँ पर नहीं है, जो अपना देह 100 साल पहले छोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ बोलकर यह मानसिकता साबित होती है कि इनके पास एक ही एजेंडा है कि कैसे भी करके साईं बाबा के जो भक्त हैं उनको अपमानित करो, उनका मोरल डाउन करो, और कैसे भी करके जो उनकी पुरानी सिस्टम थी कि जिसमें स्पिरिचुअलिटी सहज नहीं थी, जिसमें ऐसा बोलते हैं ना कि जो सुखी होने वाली बात, कि हाँ बाबा ने हमें सुखी कर दिया, बाबा का नाम मात्र से हमारा कल्याण हो रहा है, वहां पर रोकने की पूरी बात हो रही है। इतने सहज सरल जो साईं बाबा के संदेश हैं वो शायद उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। साईं बाबा का अगर पूरा अतीत देखें, आप सुनना पूरा वीडियो, साईं बाबा का अगर पूरा जीवन देखें तो साईं बाबा पर कहीं पर भी ये प्रूव नहीं हो रहा है कि वो मुसलमान थे। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे ऐसा तो प्रूव हो रहा है कि वो हिंदू हैं, बट जो मेरा मानना है वो ऐसा है कि अगर कोई संत है, साधु हैं, तो उसका धर्म क्यों देखना चाहिए, उसकी जात क्यों देखनी चाहिए, वो कहाँ से आया क्यों देखना चाहिए। साधु संत तो अपने कर्मों से पहचाना जाता है। यहां तो इतने सारे अभी सनातन में साधु हैं जो उनकी वाणी से ही पता चल जाता है कि वो साधुत्व को लगता है कि अगले आने वाले 1000 जन्म तक वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनमें भयंकर अहंकार है, लोगों की निंदा करना, लोगों को कष्ट देना, मानसिक रूप से परिताप करना, ये बहुत सारी बातें ये आजकल के जो संत है वो कर रहे हैं। जो समस्त हिंदू समाज है, जो सनातनी है, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके साथ कौन है। जो साईं बाबा को नहीं मानते हैं या जो साईं बाबा के नजदीक नहीं पहुंचे हैं, ऐसे
हिंदुओं के दिमाग में साईं बाबा के नाम से जहर भरने की क्रिया की जा रही है, जहर भरा जा रहा है। जो साईं का भक्त है वो तो साईं का भक्त हो गया है, उसकी जो 7 पीढ़ियां है उसको भी आप हिला नहीं सकते हैं। किंतु जो दूसरे लोग हैं उनको साईं बाबा के कृपा से, साईं बाबा के आशीर्वाद से वंचित रखने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इनको कितना पैसा चाहिए? साधुओं के बड़े बड़े आश्रम हैं, साधु बड़ी बड़ी लग्जरियस कार में घूम रहे हैं, उनके वीडियो यहाँ पर आते हैं। साधु क्या क्या कपड़े पहन रहे हैं, कितनी ज्वेलरी पहन रहे हैं, कैसे बड़े बड़े जो उनके भक्त हैं उनके घर में वो विश्राम करते हैं। ऐसे साधु जो फकीर हैं, फकीर का मतलब क्या होता है? फकीर का मतलब ये होता है ईश्वर का बंदा, साधु, संत, एक्चुअल साधु। आजकल के जो दिखावे वाले साधु है वो नहीं। उस फकीर के साथ आप क्या कंपैरिजन करेंगे? क्या आप में ताकत है बिना चप्पल घूमने की? क्या आप में शक्ति है कि एक पुराने सी झोपड़ी जैसी जगह पर आप रह पाएंगे? वो भी ऐसा नहीं कि आपको 1 महीना 2 महीना रहना है, आपको 60 साल पूरा जीवन क्या आप व्यतीत कर पाएंगे? जहाँ पर मच्छर भी हैं, जहाँ पर पंखा नहीं लगा हुआ है, जहाँ रोशनी नहीं है, ऐसी जगह पर बैठ के आप जब पूरे जगत का कल्याण कर रहे हो, क्या आप कर पाएंगे? ये जितने भी साधु हैं जो बाबा के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको पूछिए कि आपने क्या साधना की है, आपके गुरु ने आपको क्या शिक्षा दी है? क्या आपके गुरु ने ऐसा सिखाया है कि दूसरे के खिलाफ बोलो, दूसरे को नीचा दिखाओ और तब तक बोलते रहो जब तक सामने वाला डिप्रेशन में ना आ जाए? क्या आपके साधु, आपके गुरु इस तरह के हैं? तो फिर वो गुरु है ही नहीं, वो गुरु घंटाल है। वो तो आपको राजनीति सिखा रहे हैं, वो तो आपको धंधा सिखा रहे हैं, और आपने वही सीखा है, वही धंधा सीख के आप लोगों के सामने जा रहे हैं। आपने पहना तो पवित्र भगवा है, बट उस पवित्र भगवे की जो इज्जत है वो आपने नहीं रखी है। अगर मान लो कोई गलत व्यक्ति है, कोई ऐसा है जो सही में सच नहीं है आपके हिसाब से, तो उसका कारोबार 2-4-10 साल में खत्म हो जाना चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे संत भारत में देखे हैं जिनका कारोबार 5-10 साल में खत्म हो गया या भाग गए हैं। बट साईं बाबा, सोचिए कि 150 साल होने वाले हैं, 150 साल से साईं बाबा के भक्त हैं। केवल भारत में नहीं है, पूरे विश्व के करीबन 190 देशों में साईं बाबा के भक्त हैं, साईं बाबा को जानने वाले हैं, साईं बाबा को मानने वाले हैं। आप जो बन बैठे हैं बड़े बड़े जो साधु हैं, आपको कितने देश में लोग पहचानते हैं? आपके जीवन का संदेश क्या है? आपने ऐसा क्या काम किया है, ऐसा क्या कर्म किया है जिससे आने वाली जो पीढ़ी है या अभी की जो पीढ़ी है उससे प्रेरित हो? आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने सिर्फ लड़ाने का काम किया है, आपने केवल झगड़ा करने का काम किया है, आपने दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया है। यही आपका जीवन का संदेश है। तो आपके जीवन संदेश में तो ऐसा लगता है कि चोर लुटारों को जुड़ना चाहिए। अच्छे लोग कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? साईं का संदेश देखिए कैसा है। सिंप्लिसिटी, सादाई। एक ही वस्त्र जो उन्होंने पहना वो जब तक फट नहीं जाता था उसको सिलते थे, वापस पहनते थे, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता था पहनते थे। ऐसा नहीं कि साईं बाबा के भक्त वहां बहुत गरीब थे, गरीब तो थे पर पैसे वाले भी थे। राजा महाराजा भी उनके भक्त थे, बड़े बड़े व्यापारी भी उनके भक्त थे। बट कभी भी उन्होंने, जिस तरह से आप एडवांटेज लेते हैं इन सब भक्तों का, ऐसा कभी भी साईं बाबा ने नहीं किया। यही इनका संदेश था। उनका संदेश था कि देश गरीब है, देश के लोग गरीब हैं, तो जो भी आपके पास मिनिमम चीज़ें हैं, कम से कम चीज़ों में आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं वो करिए। एक ही खंड में रहें। आप जाना कभी शिरडी, देखना वहाँ द्वारका माई, आपको लगेगा साईं बाबा इतने 15x15 के छोटे खंड में रहे। जगत का तात, ब्रह्मांड नायक। हाँ, सच है, क्योंकि उन्होंने मानव समुदाय को एक संदेश दिया। वो संदेश ऐसा दिया कि किस तरह से एक साधु होता है, रहता है, एक किस तरह से फकीर रहता है, वो सिखाया। यही तो बाबा का कमाल है। उन्होंने मानव सेवा करना सिखाया।
गरीबों की सेवा करना सिखाया, जात पात मिटाई। क्या आप जात पात मिटा सकते हैं? क्या सो कॉल्ड नीची जात के व्यक्ति को उसके हाथ से आप पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे। आप तो महान हैं, आप तो बड़ी जात के हैं, आप वो नहीं करेंगे। बट साईं बाबा ने वो करके दिखाया कि सनातन में जो सबसे बड़ा जो एक 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 जो बोलते हैं ना कि एक रोक है जहां रुक रहा है हमारा धर्म, और वो है जात पात, ऊंच नीच। ये सब कुछ बाबा ने हटाया, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। साईं बाबा के भक्त ब्राह्मण भी हैं, साईं बाबा के भक्त क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं और शूद्र भी हैं। सब कंधे से कंधा मिलाकर साईं की सेवा करते हैं, साईं की पूजा करते हैं, साईं को स्नान करवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, साईं को भोजन लगाते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ मिलकर आरती करते हैं। बस यही आपको तकलीफ हो रही है, यही आपका वीक पॉइंट है। क्योंकि आपको अभी भी भारतवर्ष का जो सनातन धर्म है उसको 2000 साल 3000 साल पुरानी जो सिस्टम है उसमें चलाना है। आप प्रोग्रेस नहीं करना चाहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी संकुचित मानसिकता, जो सनातन की संकुचित मानसिकता है, वो आगे चलती रहे। बट आप समझ लीजिए कि जो आने वाली पीढ़ी है वो आपके विचारों के साथ सहमत नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिनका कोई शिक्षा नहीं है या ऐसा ज्ञान नहीं है या समझदारी नहीं है, वही आपके साथ जुड़ेंगे, बाकी आपके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला है। साईं ने यही किया, सनातन धर्म में रिफॉर्म्स लाए, बदलाव लाए। रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत होती है, हर एक धर्म में बदलाव की ज़रूरत होती है। और हम तो सनातनी हैं, हमने तो सब कुछ एक्सेप्ट किया है, हजारों सालों से हम एक्सेप्ट करते आए हैं, तभी तो हम तंदुरुस्त धर्म लेके आगे चलते हैं। तो बाबा ने यही किया, ऊंच नीच का भेद हटाया, जात पात का भेद हटाया, धर्मों का भेद हटाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान है बाबा के लिए। और बाबा ने यही बात कही कि जिस ईश्वर को आप मानते हो उसी ईश्वर को मानो। साईं बाबा ने कहाँ अपना कोई संप्रदाय बनाया है? इतना क्यों डरते हैं आप लोग? मैं आपको पूछता हूं, जो ये साधु हैं, जो महाराज हैं, मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि आप क्यों डर रहे हैं? साईं बाबा ने कहाँ कहा कि तुम सब साईं पंथी बन जाओ या साईं को मानना शुरू कर दो? बाबा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बाबा ने तो ऐसा कहा, सबका मालिक एक। अब सबका मालिक एक का मतलब, काफ़ी बार जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती थे, उन्होंने पूछा था कि सबका मालिक एक क्या है? पहला सवाल उन्होंने 2014 में पूछा था। अरे भाई साहब, आप बड़े शंकराचार्य हैं और आपके हाथ नीचे हजारों जो अनुयायी हैं, तो क्या आपने कभी नहीं सिखाया कि जो ये सृष्टि का रचयिता होता है, इस संसार का जो रचयिता होता है, जो परब्रह्म होता है, उसको सबका मालिक एक बोलते हैं? भाई ये समस्त जो दुनिया है, खेत है, खलियान है, गाड़ी है, मोटर है, पहाड़ है, नदियां हैं, पृथ्वी है, जो ग्रह है, ये सब कुछ है, उसका कर्ता कौन है? क्या आपने बनाया है? क्या उन्होंने बनाया? नहीं, इसका बनाने वाला परब्रह्म है, वन पावर। वही बाबा ने सिंप्लीफाइड करके बताया। अब बाबा ने जब सिंपल भाषा में बात बताई तो आपको गले से उतर नहीं रही है, आप काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, सबका मालिक एक का मतलब क्या है? अरे भाई, आप तो महाज्ञानी हैं, पूरे विश्व को आप तो विश्व गुरु बन के घूम रहे हैं, आपको तो भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, तो क्या आपको नहीं पता है कि उनको क्या बोलते हैं? सबका मालिक का मतलब ये होता है कि आपको भी उसी मालिक ने बनाया है। आप भी जो आए हैं, जो शंकराचार्य बने हैं, वो उन्हीं के विधि विधान से बने हैं, वो अपने खुद नहीं बने हैं, आप उसकी इच्छा से बने हैं। वो परब्रह्म ने आपको प्रेरित किया और आप बने हैं, नहीं कि आप खुद बन गए हैं। अहंकार छोड़िए कि आपने सब कुछ किया, अहंकार छोड़िए कि हिंदू धर्म आप चला रहे हैं, अहंकार छोड़िए कि आप हिंदू धर्म के बड़ा प्रधान हैं। अरे हमारे में कब से बड़ा प्रधान आने लगे हिंदू धर्म में? अरे भाई, कहाँ इलेक्शन होता है? यहाँ तो आपके जो गुरु होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं और आप बन जाते हैं। एक्चुअल जो सही में जो दावेदार होता है, उसको तो बेचारे को आप क्या करते हैं पता नहीं, सब जानते हैं कि आश्रम में क्या होता है।
साईं बाबा के नाम पे बहुत सारी गलत बातें थोपी जा रही हैं। अफगानिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान में उनका बाप था, पिंडारी थे। ये क्या हो रहा है? मतलब इतनी गालियां देंगे, इस लेवल की गालियां देंगे। आप सोचना कि हजारों सालों से ये करने की वजह से जैन धर्म अलग बना, बौद्ध धर्म अलग बना, सिख धर्म अलग बना। याद रखना, आगे जाके ऐसा नहीं हो कि साईं संप्रदाय अलग हो जाए। मत करिए ऐसा। हम भी सनातन के पार्ट हैं, हमने भी सनातन में जन्म लिया है, हमारे खून में भी सनातन है। बट इस तरह की जो विपरीत परिस्थितियां अगर हमारे सम्मानित साईं बाबा के बारे में आप पैदा करेंगे तो मेरी ये भविष्यवाणी है, लिख के रखिएगा कि आने वाले 10 से 15 साल में ऐसा ना हो जाए कि साईं बाबा को मानने वाले सनातनी और साईं बाबा को नहीं मानने वाले सनातनी। आप जितनी खिलाफत करोगे, आप जितना विरोध करोगे, उतने साईं के भक्त मजबूत होते जा रहे हैं। मत करिए ऐसा। अगर आप सही में चेक करना चाहते हैं तो कुछ मत बोलिए, देखिए कितने साल चलता है इनका। मैं तो चौथी पीढ़ी हूँ, 4th जनरेशन हूँ और साईं बाबा को मानता हूँ। मेरे दादा परदादा, मैं, हम सब लोग साईं बाबा को मानते हैं। क्या करेंगे आप जब चौथा जनरेशन उसके खून में साईं घुल मिल गया है? आप कैसे निकालेंगे? हाँ, एक ही रास्ता है कि हम सबको खत्म कर दो। वो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि साईं की जो प्रेम है, करुणा है, और साईं का जो बैकअप है वो इतना मजबूत है कि हम टूटने वाले नहीं हैं। आप बोलते हैं मंदिरों से मूर्तियां हटा दो, तोड़ दो, फेंक दो। ये सब कुछ तो तालिबान में होता था। क्या आप तालिबानी बनना चाहते हैं? क्या आप वहां से प्रेरणा ले रहे हैं कि जो आपकी बात नहीं माने उनका सर काट दो? ये तो यही बात हुई कि साईं बाबा की मूर्ति का सर काट दो, तोड़ दो, मूर्तियां तोड़ दो, गटर में फेंक दो। ये कहाँ की मेंटालिटी है? ये कहाँ की साइकोलॉजी है? ऐसे तो आप बोलते हैं वसुधैवम कुटुंबकम, पूरी दुनिया को कुटुंब बनाना है, पर आपके ही देश में आपके ही भाई जो साईं बाबा को मानते हैं वो आपके कुटुंब में नहीं आते हैं। अरे भाई, ये कौन सी पॉलिसी लेके आए आप? ये क्या स्कीम बना रहे हैं? आप दोगले हैं, आप डबल बातें करते हैं, दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हैं कि आपसे अच्छे कोई नहीं है, आपसे अच्छा धर्म कोई नहीं है। आप वसुधैवम कुटुंबकम में मानते हैं, बट अंदर क्या चलता है ये सबको पता चल गया है। सुधरिए, अपने आप को बदलाव करिए, बदलिए, आपको बदलना पड़ेगा। अगर साईं बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, जो भक्त हैं उनका त्वरित काम होता है, तो आपको दिक्कत क्या है? क्या आप जैसे बड़े साधु का नाम लेके किसी का काम हुआ है? नहीं होता है, कभी नहीं हुआ है। क्योंकि आप में से तो ईर्ष्या की बू आती है, आप में से तो निंदा की बू आती है। आप भी सबसे जब हट जाएंगे तो आप भी पावन पत्र बनेंगे। बहुत सारे भारत में हजारों साधु ऐसे हैं कि जिनका मनन करने से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अभी भी हैं। बट आप जैसे जो कुंठित विचार शक्ति वाले लोग हैं, उनसे ये सब नहीं होने वाला है। साईं बाबा की मूर्तियां, साईं बाबा को हटाने की बात तो सेकेंडरी है, बट आने वाले समय में भारत के हर एक जिले में, भारत के हर एक शहर में, गांव में देखना साईं का स्थान होगा। क्योंकि लोग समझ सकते हैं, लोग भोले हैं, बट बेवकूफ नहीं है। आप उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। वो सोच सकते हैं कि साईं क्या है। साईं के भक्त हजारों सालों से हैं। साईं के स्थान बनेंगे, साईं के जीवन का जो संदेश है वो चलेगा। अरे आप भी शुरू करिए। जितने भी हमारे सनातन के मंदिर हैं उनको आदेश कीजिए कि वहाँ भंडारा शुरू करे, वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज शुरू करे, वहाँ पर जो गरीब आता है उसको कपड़ा दान करे, उसको भोजन सहाय करे, राशन दे। आपने ये बात तो नहीं कही, आप तो यही कह रहे साईं बाबा को हटाओ। अरे भाई, साईं बाबा को हटाना मतलब मानव सेवा के कार्यों को हटाना, मतलब आप नहीं चाहते हैं कि सब होना चाहिए। बस आपकी वाहवाही होती रहे, आपकी जयकार आपके लगते रहे, आपको भगवान बोलते रहे, बस खत्म। बाद में आपका दूसरा चेला आएगा, वो साधु बनेगा, खत्म। ये नहीं होने वाला है। साईं बाबा के सारे भक्त जाग गए हैं,
हम जागृत हैं, हमें पता है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करना है। भारत में लोकशाही है और सनातन में भी लोकशाही है। वो तो आप लोग बने बैठे हैं ठेकेदार, पर सनातन में भी लोकशाही है। हम हर एक साधुओं को मानते हैं, हम हर एक भगवान को मानते हैं, हम भी शिव को मानते हैं, हम भी विष्णु को मानते हैं, हम भी गणेश जी को मानते हैं, जय श्री राम हम भी बोलते हैं, उनके लिए मरने के लिए हम भी तैयार होते हैं। यही तो हमारे साईं ने सिखाया है कि जिस ईश्वर को मानते हो उसमें मेरा अनुभव करो और मुझ में उस ईश्वर का अनुभव करो। क्या आप ये मुंह से बोल पाएंगे? कभी नहीं बोल पाएंगे। ऐसे भी ये छुट भैया जैसे छोटे छोटे साधु आके अगर साईं बाबा के खिलाफ बोलेंगे तो थोड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी, बट आगे से ध्यान रखना कि जो लीगल मैटर है पूरे भारत के कोने कोने से हम लोग एफआईआर करेंगे। आपको हर एक जगह आना पड़ेगा, पुलिस में एफआईआर करेंगे, कोर्ट में एफआईआर करेंगे। आप हमें अपमानित नहीं कर सकते हैं, ना हम होने देंगे अपने आप को। हम कानून की सहारा लेंगे, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी क्या होगा। काफी संत महात्मा बोलते हैं कोर्ट ने बोल दिया है साईं बाबा मुसलमान है। कंटेम्प्ट कर रहे हैं आप कोर्ट का। कौन सी कोर्ट ने बोला है साईं बाबा मुसलमान है? मुझे तो कहीं नहीं दिखा। कितना झूठ बोलते हैं, हजारों लोगों के दिमाग में आप झूठ बात बताते हैं। ऐसे झूठे साधु हैं, सुधरिए। ये गलत आप बोल रहे हैं, आपको ये नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई बोलिए कि आपके मन में ऐसा है, आप ऐसा सोचते हैं कि साईं बाबा मुसलमान है, क्योंकि आपने ना साईं सच्चरित्र पढ़ा है, न साईं बाबा के ऊपर लिखी हुई जो हजारों किताबें हैं वो आपने पढ़ी है। आप तो तोताराम हैं। आपको तोते की तरह जो सिखाया गया, मियाँ मिट्ठू बन के बैठे हुए हैं। आपको बाहर का कुछ पता नहीं चलता है, कुएं के मेढक है। बाहर निकलिए, सोचिए कि साईं बाबा क्या है। एक बार छोड़िए शिरडी मत जाइए। आपके यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बाबा के जीवन के बारे में बताया गया है। चुपके से बैठिए, अपने चेले चपाटों से दूर बैठ के सुनिए, तो मन में भी साईं का नाम स्मरण शुरू हो जाएगा। साईं दयालु हैं, आपको भी माफ करेगा, कर दिया होगा। साईं ने आजीवन यही काम किया है, कभी उन्होंने किसी को सजा नहीं दी है। आपको भी माफ करेगा, कर ही दिया होगा। सच्चे हृदय से एक बार साईं का नाम लेना, देखना आपका जो संतत्व है वो किस ऊंचाई पर पहुंचता है। किस तरह से करोड़ों लोग आपको नतमस्तक हो जाएंगे। आपको इस तरह से जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी कि आओ मेरे चरणों में झुको। अपने आप लोग दौड़ेंगे। आप अगर सनातन के संत बने हैं, महात्मा बने हैं, तो हकारात्मक बातें कीजिए, दुनिया को संदेशा दीजिए। जब विदेश के जो भक्त आते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, हरे राम बोलते हैं, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। वाह देखो, फॉरेन के लोग भी हमारा धर्म मान रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिकना हो रहा है। बट आपको भारत के ही साईं बाबा पसंद नहीं है। भारत के साईं बाबा जिसके साथ हम राम का नाम लेते हैं वो पसंद नहीं है। बोले राम का नाम क्यों जोड़ के रखा है? अरे राम के नाम की आपकी क्या मोनोपोली है? अब लिखवा क्या है कि राम का नाम आपका है? राम सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, उनके हैं, उसके हैं। राम का नाम हम नहीं छोड़ेंगे। साईं राम ये अनंत समय तक रहेगा। अब इसको बदलाव नहीं कर सकते हैं। आगे से ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना सम्मानित स्थान मेंटेन करना चाहते हैं तो साईं के विषय में पहले अध्ययन करिए। अगर आपको लगता है कि साईं के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझसे मिलिए। मैं आपको साईं के जीवन के बारे में प्रकाश डालूंगा। आपके जो भी प्रश्न होंगे उसके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो ये मैं वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। ओम साईं राम।